हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हार्ट टचिंग डीपली लव का एपिसोड नंबर 2 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि सियोंजी के बॉस सियोंजी को डांट रहे थे। आप बोलते तुम किस चीज में अच्छे हो। फिर हमारा सियोंजी अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे इंसी का कॉल आया। फिर उसे वो बातें करते करते वो अपने घर तक पहुंच जाता है। फिर हमारा सियोंजी बोलता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। उधर इंसी हमें भी बोलते हैं हमें भी। फिर हमारा सियोंजी अपने कंप्यूटर पर काम करने लगता है। फिर बताता है कि जो ट्विंस हमारे होम टाउन की नेक्स्ट डोर के पड़ोसी थे। और फिर सियोंजी ने जब हमारे इंसी के चेहरे पर नाम लिखा था, वो देख के बोलता है कि गलत लिखा है। और यही पल था जब हमारे सियोंजी की खूब तारीफ की गई थी। फिर हमारा सियोंजी फैसला करता है कि वो अपने होम टाउन अपने माता पिता के घर जाएगा। फिर अपने होम टाउन पहुंच भी जाता है। फिर यूमी भाग के जाते हैं, सीधा सियोंजी को गले लगाते हैं और खुशी से बोलते हैं वेलकम। बातें कर ही रहते तभी मिंजी आ गई। ये देखिए हमारे इंसी और यूमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इंसी यूमी हमारे मिंजी के सामने खड़े होते हैं, उसको घूर कर देखने लगते हैं। ये देखिए हमारे मिंजी बहुत डर जाते हैं, यहाँ से भाग के जाने लगती है। फिर हमारे सियोंजी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या। फिर सोचता है मुझे एक ब्रेक लेने की जरूरत है ताकि मैं तरोताजा होकर अपने वर्क पे जा सकूं। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। इस स्टोरी के साथ हम इंसी और यूमी को देखते हैं जो कि टेबल पे डिनर रख रहे थे। उधर सियोंजी इंसी और यूमी को देखकर बड़े खुश होते हैं। मन में सोचता है ये ट्विंस हमेशा की तरह मेरे दोस्त रहे हैं और लंबे समय में पहली बार है जब मैंने इतने फन किया हो मस्ती। फिर वो आगे सोचता है ये एक शांति और आरामदायक पल है। फिर सियोंजी डिनर करने के बाद अपने रूम में जाके सो जाता है। फिर उसको कुछ फील होता है और सोचता है एक और अजीब सा ड्रीम। फिर सियोंजी को किसी की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है ह्यू। ये सुनने के बाद हमारे सियोंजी के झटके में आंखें खुलती है और मन में सोचते हैं नो। फिर सियोंजी की नजर यूसी और यूमी पर पड़ती है जो ठीक उसके सामने खड़े हैं। फिर वो आगे सोचता है ये कोई ड्रीम नहीं है। फिर सियोंजी पूछते है तुम क्या कर रहे हो। फिर जो यूमी है ना वो सियोंजी का कंबल ले लेता है। फिर बोलता है हमने सोचा कि आपके जागने का वेट करें लेकिन हमसे नहीं हो पाया। फिर वो आगे बोलता है हम इस पल का वेट कर रहे थे। फिर जो यूसी और यूमी है ना दोनों मिलके हमारे सियोंजी का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर सियोंजी बोलता है मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, मेरा हाथ छोड़ो। फिर यूमी सियोंजी के चेहरे को टच करते हुए बोलता है मेरे मन में लंबे समय से आपके लिए भावनाएं थी। सियोंजी के पीछे से यूसी भी बोलता है हम दोनों को। फिर यूसी यूमी दोनों साथ में बोलते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें अपना लो। फिर सियोंजी बोलता है नहीं मैं नहीं चाहता। फिर सियोंजी मन में सोचता है हमारा एंड इस तरह कैसे हुआ कल तक। फिर सियोंजी उस पल को याद करता है जब तीनों साथ में इकट्ठे हुए थे और हमारा सियोंजी हमारे यूसी और यूमी को देखकर बड़ी प्यारी से स्माइल करते हुए मन में सोचता है अभी भी मेरे प्यारे और छोटे भाई थे। ये सब बातें याद आने के बाद जब हमारा सियोंजी होश में आता है फिर बोलता है मुझे जाने दो। फिर वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो गलती से वो यूमी को एक थप्पड़ में मार देता है। सियोंजी बोलता है सॉरी यूमी क्या तुम ठीक हो। पर यूमी कुछ जवाब नहीं देता और सीधे टेबल के पास जाता है, चाकू को उठाता है और फिर सियोंजी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो सियोंजी के सामने खड़ा होता है और चाकू दिखाते बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उधर ही सियोंजी बहुत डर चुका है, बोलता है सॉरी आई एम सॉरी प्लीज ऐसा मत करो। फिर यूमी सियोंजी के हाथ में चाकू रखता है। फिर बोलता है हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो आप नहीं चाहते कि हम आपके साथ करें। फिर वो आगे बोलता है यदि आप सचमुच उन चीजों से नफरत करते हैं जो हमने आपके साथ किया है आप इससे हम पर वार कर सकते हैं। फिर सियोंजी बोलता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ क्योंकि हमारी यूमी ने बोला तुम चाहे तो हम पर वार कर सकते हो। पर हमारा सियोंजी कभी भी किसी को वार नहीं करता, किसी को घायल करने का सोच भी नहीं सकता। ये बात यूमी को भी पता है। फिर हमारा यूमी बोलता है हमें पता है। फिर इनके बीच कुछ इंटीमेट सीन हो जाते हैं। फिर सियोंजी सो जाता है। उधर ही यूमी हमारे सियोंजी के चेहरे पर किस करते हैं जहाँ पे यूमी बोलता है यूं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उधर यूसी बोलता है चलो यहाँ एक साथ रहे, आइए हम हैप्पी रहे बस हम तीन। फिर सियोंजी उस पल को याद करने लगता है। अब हमें छोटे सियोंजी यूमी दिखा गए जहाँ पे हमारा सियोंजी हमारे यूसी के माथों पर किस करता है। तो हमारा यूसी पूछता है आप क्या कर रहे हो। तो हमारा सियोंजी बोलता है किस माथे पर। फिर यूसी पूछता है क्यों। फिर सियोंजी बोलता है क्योंकि मुझे यूसी पसंद है। फिर यूसी पूछता है वो क्या होता है।
फिर यूमी बोलता है यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसे किस करते हैं। ये सुनने के बाद जो सियोंजी थोड़ा हैरान होता है, फिर बोलता है हाँ पसंद है, मेरा मतलब ये है जब आप चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। फिर मन में सोचता है हाँ शायद उन्हें ये पसंद नहीं है। फिर यूनसी और यूमी दोनों साथ में बोलते हैं फिर से करो फिर से करो। ये सब पल याद आने के बाद फिर हमारे सियोंजी की आंखें एक झटके में खुलती है। उधर ही यूनसी यूमी बड़े आराम से सो रहे हैं। फिर सियोंजी उठ के बैठ जाता है, फिर सोचता है मन में वैसे कल क्या वो मुझे पसंद करते हैं इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। ये सब होने के बाद हमारा सियोंजी बहुत दुखी हो जाता है। फिर सियोंजी जंगल की तरफ भागते हुए जाने लगता है, फिर रोते हुए मन में सोचता है घर चलते हैं, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते थे, ये बहुत ज्यादा है। मैं अकेला था जिसने सोचा कि हम परिवार की तरह है, सचमुच ये बहुत करीब था। फिर सियोंजी को वो पल याद आता है जब तीनों साथ में डिनर करने के लिए बैठे थे। फिर सियोंजी मन में सोचता है वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, क्योंकि सियोंजी ने कभी भी यूनसी यूमी को उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से यूनसी और यूमी ने उसको देखा। उसने सोचा इसके बाद एक छोटी सी हैप्पी फैमिली है जिसमें उसके दो छोटे भाई है। उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। जब सियोंजी ने देखा कि डिनर इतना टेस्टी है, बोलता बहुत अच्छा है, मेरा मनपसंद खाना है। फिर सियोंजी ने बड़ी प्यारी सी स्माइल करते हुए बोला इसलिए क्या ये खास तौर पर मेरे लिए बनाया गया है, थैंक यू। वो पल याद आने के बाद सियोंजी एक जगह पर रुक जाता है, फिर बोलता है मेरे साथ गलत हुआ है। अब हमें यूनसी यूमी दिखाए गए जो कि डिनर की तैयारी कर रहे थे। जहाँ पे यूमी बोल रहा है वो क्यों भाग रहे हैं, तो यूनसी बोल रहा है वो वैसे भी वापस आ जाएंगे। फिर यूमी बोलता है क्या उन्हें एहसास नहीं है कि केवल हम ही है जो उन्हें खुश रख सकते हैं। यूनसी बोलता है जब से ऐसा हुआ है मुझे आशा है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर यूमी बोलता है मैं वो चीज पका रहा जो उन्हें पसंद है, मुझे उम्मीद है कि खाना ठंडा होने से पहले ही वापस आ जाएंगे। यूनसी यूमी डिनर की तैयारी करे बड़े आराम से। मुझे इसका दो कारण लग रहा है। पहला कारण ये हो सकता है जो उनका घर है ना पूरे जंगल एरिया से घिरा हुआ है, उन्हें लगता है वो बाहर नहीं जा पाएगा। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि शायद उन्होंने किसी आदमी को हायर किया हो सियोंजी पर नजर रखने के लिए। अब हमें दिखाया जा रहा है कि धीरे धीरे करके सूरज टूटने लगा है और उधर का माहौल ठंडा होते जा रहा है और साथ में हमारे सियोंजी को थोड़ा डर भी लग रहा है और सोचते हैं मन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं हार चुका हूँ। फिर सियोंजी अपने फोन को देखता है, फिर मन में सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई पीछा किया जा रहा हो, मैं मेन रोड पर वापस जाऊं, सही रहेगा कि मैं जंगल में चला जाऊं। मेरा सेल फोन भी खराब हो गया, मतलब ये कि सियोंजी को लग रहा है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अगर वो मेन रोड से जाने की कोशिश करेगा कोई पकड़ा न जाए, इस वजह से वो सोचता है कि जंगल का रास्ता सेफ रहेगा। फिर सियोंजी एक जगह पर रुक जाता है, उधर जाके बैठ जाता है, फिर बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्या पीछे जाना चाहिए। फिर सियोंजी अपना सर नीचे करता है, फिर सोचता है मन में यहाँ पर कितनी ठंडी और डरावनी है और मुझे भूख भी लगी है, मैं बस एक मूर्ख हूँ जो पहाड़ के नीचे भी उतर नहीं पा रहा। फिर वो आगे सोचता है जब भी मैं उदास महसूस करता यूनसी और यूमी थे जो मुझे दिलासा देते थे। इस सब के बारे में सियोंजी सोच ही रहा था, तभी इसको महसूस होता जैसे कि कोई इसकी तरफ बढ़ रहा हो, तो हैरान था, डर भी जाता है क्योंकि उसको नहीं पता कि उसकी तरफ क्या आ रहा है। फिर वो सोचता है कहीं यूनसी या यूमी तो नहीं, फिर सोचता है बिल्कुल नहीं। अब हमें एक आदमी दिखा गया जिसके हाथ में टॉर्च था, वो बोलता है वहाँ पर कौन है। फिर वो आदमी वो टॉर्च का रोशनी सीधा हमारे सियोंजी के ऊपर डालता है, जिसके कारण हमारे सियोंजी देख नहीं पाते कि सामने कौन खड़ा है। फिर सियोंजी खड़ा होता है, मन में सोचता है क्या मुझे राहत महसूस करनी चाहिए या निराशा महसूस करनी चाहिए, क्योंकि उसे खुद नहीं पता तो कुछ भी यूनसी और यूमी ने उसके साथ किया, उसके बाद भी उसके दिल में उल्लू के प्रति नफरत है कि नहीं। मतलब एक तरफ वो चाहता है कि उनसे दूर चले जाए और दूसरी तरफ नहीं चाहता कि उनसे दूर हो, दोनों के बीच में फंस चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हमें कार दिखाया गया और उसको देख के लगता है कि वो पुलिस वाले की कार थी, मतलब जो सियोंजी को जो आदमी मिला वो एक पुलिस वाला था। फिर सियोंजी को उस पुलिस वाले आदमी के साथ उस कार में बैठ के जाने लगता है। फिर सियोंजी पूछता है आप पेट्रोलिंग पर निकले थे। फिर वो पुलिस वाला आदमी बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही। फिर सियोंजी स्माइल करते हुए बोलता है मैं अपना रास्ता भूल गया और सूरज डूबने पर अंधेरा हो गया, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर थैंक यू मेरी मदद के लिए। और फिर वो पुलिस वाला आदमी थोड़ा सा पलटता है और सियोंजी की तरफ देखने लगता है। हाँ दोस्तों, मैं एक बार पहले बता दूं, जो पुलिस वाला आदमी ना उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो कुछ करने वाला है, और वो क्या होगा वो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा दोस्तों।
दोस्तों अपनी कहानी पे आती हूँ। फिर शिव जी को राहत महसूस होती है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके सोचता है मैं घर जाऊंगा, शावर लूंगा, फिर जाके सो जाऊंगा, फिर तो कुछ भी हुआ इसे भूल जाऊंगा। फिर शिव जी अपनी आंखें खोलता है। फिर सोचता है क्या मैं भूल पाऊंगा। अब हमें छोटा सा शिव जी दिखाया गया है जो कि उसके आसपास बहुत से लोग खड़े हैं। उधर हमारा शिव जी बहुत डरा सा सहमा सा है। वो सोचता है मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई परिवार या दोस्त नहीं है। फिर शिव जी आगे सोचता है और एकमात्र जो लोग मुझे समझते हैं वो यूमी और यूंसिल है। जब यूंसी और यूमी हमारे शिव जी के लाइफ में आए थे तो हमारा शिव जी बहुत खुश रहा उनके साथ। फिर वो आगे बोलता है जब मैं तकलीफों से गुजर रहा था तो मुझे दिलासा देने वाला भी कोई नहीं था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो मुझे हैप्पी कर सके, जो कि मुझे खुश रख सके। फिर वो आगे सोचता है क्या इसका कोई मतलब है ऐसे जीवन के लिए। ये सब बातें सोचने के बाद फिर शिव जी की आंखें झटके में खुलती है और सोचता है नो, उन्होंने कल ही मेरे साथ कुछ किया और वो डराना था क्योंकि शिव जी सो गया था तो उसको पता नहीं वो कहाँ पहुँचा है। और वो कार ठीक उसी घर के सामने रुकी जिस घर से हमारा शिव जी भागा था। फिर वो पुलिस वाला आदमी बोलता है हम आ चुके हैं। फिर घर के अंदर से आवाज आती है हाँ थैंक यू। इससे पता चलता है कि यूंसी और यूमी ने भेजा था इस पुलिस वाले आदमी को शिव जी को लाने के लिए। जैसे ही शिव जी कार का डोर खोलता है और जैसे इसकी नजर सामने पड़ती है वो हैरान होता है और मन में सोचता है मैं यहाँ फिर से क्यों हूँ। फिर वो पुलिस वाला आदमी बोलता है क्या आप कार से बाहर जा सकते हैं। फिर शिव जी वहाँ से भाग नहीं रहता है। फिर बोलता है हाँ। फिर शिव जी भाग ही रहता है पर वो रुक जाता है क्योंकि सामने कोई खड़ा था। तो और कोई नहीं यूंसी और यूमी थे। जहाँ पे यूमी बोलता है वेलकम होम, उधर यूंसी बोलता है तुम्हें देर हो गई हूँ। फिर यूमी शिव जी को अपनी तरफ खींचता है और उसको किस कर लेता है और फिर बोलता है आपकी याद आ रही थी। फिर शिव जी थोड़ा पलटता है और पुलिस वाला आदमी की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कोई और भी देख रहा है। उधर पुलिस वाला ये सब देखकर हैरान हो गया था। उधर ही यूंसी उस पुलिस वाले आदमी की तरफ जाते हुए बोल रहा है आपने एक अच्छा काम किया। फिर यूंसी वो लिफाफा दिखाते हुए बोलता है आगे बढ़ो और इसे ले लो। फिर वो आदमी अपना सर झुकाए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है हाँ आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। जब शिव जी ये सब चीजें देखता है वो हैरान होता है, मन में सोचता है क्या हो रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है ना। फिर वो आगे सोचता है इसका मतलब ये है कि मैं इससे दूर नहीं हो सकता। इसके कहने मतलब वो अब यहाँ से भाग नहीं सकता। ओके दोस्तों आज का एपिसोड यही फिनिश करते हैं। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय सी यू।